नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको लिए चलते हैं आरे कॉलोनी के गणेश तालाब में। और इस समय आप देख रहे हैं एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का बगुला जो इस तालाब में मछली पकड़ रहा है। और उसे आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मछली को पकड़ करके वो किस तरह से निकल गया है। ये ग्रे कलर का बगुला है और आकार में काफ़ी विशाल है। इसके ठीक बगल में आप एक दूसरे बगुले को देख सकते हैं जो यहाँ का भारतीय बगुला जो देसी है वो दिखाई दे रहा है। परंतु इस बगुले का आकार इतना बड़ा है, आप इसकी हाइट को अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बगुला पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है इस तरह का। और वो इस वजह से यहाँ पर आता है और कई दिनों मैंने इसे देखा कि ये इसीलिए आता है यहाँ पर कि इसे मछलियाँ यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। तालाब के अंदर चारों तरफ काई लगी हुई है, काई बारिश की वजह से आ गई है। और इसमें करेमुआ जो है, जो एक प्रकार की पानी की एक घास होती है, और उसके ऊपर चलते हुए ये उन मछलियों का शिकार करता है जो बड़ी आसानी से हो जाता है। और दूसरे बगुला जो है वो सफ़ेद कलर के जो होते हैं, जो भारतीय नस्लें हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, ग्रे कलर का होता है, पर वो छोटा होता है। ये बगुला मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा बगुला देखा। और इसके अकेले होने की वजह से यहाँ पर बाकी बहुत ही बगुले आते हैं, पर ये इनमें जो है एकदम अलग दिखाई देता है। तो इसके शिकार करने के तरीके से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में खड़ा रह करके ये अपना शिकार करता है। तो आप इसके चाल से और इसके चलने के ढंग से आप देख सकते हैं किस तरह से उस घास के ऊपर ये चल रहा है। और जैसे ही मौका मिलता है, कोई मछली इधर उधर निकलती है और वो इतनी स्पीड से उसे पकड़ता है कि सेकेंड के 1000वें भाग में उसका वार होता है और मछली इसके मुंह में आ जाती है। और इसी तरह से सामने एक ये देसी बगुला है जो हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है। देखिए इसके आगे जो चल रहा है, ये बगुला बहुत ही छोटे कलर का होता है, पर कलर सेम इसका भी ऐसा ही होता है, पर इससे 3 गुना ये बड़ा है। अब हम आपको दिखाते हैं उसी करेमुआ की लता के ऊपर ये दूसरा। देखिए ये आपको जंगली मुर्गी है, ये जो अपना घोंसला पानी के बीच में इसी तरह की लताओं के ऊपर बनाता है। ये नर पक्षी है और इसके एक जोड़े ने, मतलब नर मादा का एक जोड़ा है जिन्होंने 4 बच्चों को जो है जन्म दिया है। अब ये चारों बच्चों को लेकर के मादा जो है दूसरी तरफ उनको भोजन की तलाश में लगी हुई है। और नर जो है उनके रहने के लिए, उन बच्चों के रहने के लिए इतना अच्छा यहाँ पर इन पत्तियों को तोड़ करके, हरी हरी पत्तियों को तोड़ करके एक घोंसला बना रहा है। और उसको बैठ करके बराबर आजमाता है, देखता है और उसको फिनिश कैसे कर रहा है। ये आप देखिए इसकी कारीगरी को, कि जैसा कि समाज, चाहे वो जानवर का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे चिड़िया का हो, पशु पक्षी का, किसी का भी हो, तो जो पुरुष की जिम्मेदारी होती है वो घर बनाने की होती है और उसके सारे संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी होती है। और माँ की जो जिम्मेदारी होती है वो बच्चों को पालने पोषने, उन्हें जिलाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो वो इसी तरह प्रकृति ने जो नियम बनाया है उसमें इन पक्षियों का भी वही अहम रोल दिखाई दे रहा है कि नर पक्षी जो है वो ये यहाँ पर अपने रहने के लिए, बच्चों के रहने के लिए यहाँ पे घोंसला बना रहा है। और मादा पक्षी जो है वो अपने बच्चों को लेकर के उनको चारा चुगा रही है। देखिए इसके घोंसला बनाने का तरीका है, आप देखिए किस तरह से एक एक पत्ती को तोड़ करके और सजा सजा के बनाता है। और वो इसलिए ऐसा करता है कि पानी के बीच में रहेगा तो दूसरे जो चूहा हैं, बिल्ली हैं, नेवले हैं या सांप है, इस तरह के जानवर उसके बच्चों को पकड़ नहीं पाएंगे। और दूसरी वजह होती है कि ये ही ऐसा एक जंगली मुर्गी का 2 नस्ल है जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, जो पानी में रह करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और बड़ी देर से बच्चे देती है, क्योंकि इसके बच्चों को तैरना भी सिखाना होता है, उड़ना भी सिखाना होता है। ये काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ भी सकती है और पानी में काफ़ी दूर तक तैर भी सकती है, डुबकी भी लगा सकती है। तो ये ऑलराउंडर पक्षी है जो काफ़ी देर से अपने बच्चों का प्रजनन करता है और उन्हें बारिश के इसी तरह के माहौल में वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है। और इसके बाद इसके बच्चे पूरे परिवार के साथ में ये पेड़ पे भी रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं। इस तरह से
आर्य कॉलोनी में बहुत सारे जानवर पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। धन्यवाद।